कावड़ यात्रा की आड़ में 10 मुहर्रम से पहले मुसलमानों के साथ नफरत शुरू, बदला देश का मिजाज। प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क और मैं हूं आपका छोटा भाई मोहम्मद इरफान, झारखंड। इस समय दोस्तों हिंदू भाइयों का कावड़ यात्रा, मुसलमानों का मुहर्रम शुरू हो चुका है। कावड़ यात्रा शुरू होने में अभी कुछ दिन बाकी है, लेकिन कावड़ यात्रा के नाम पर दोस्तों मुसलमानों के साथ नफरत फैलना शुरू हो चुका है। मुसलमानों के खिलाफ एक नई तरीके का साजिश चालू हो गया है और इसका अखाड़ा जो बना है दोस्तों, 3 स्टेट का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। एक तो उत्तर प्रदेश, जहां के सीएम योगी आदित्यनाथ है। दूसरा स्टेट दिल्ली भी उसी राह में चलता हुआ नजर आ रहा है। और तीसरा स्टेट दोस्तों पुष्कर सिंह धामी, जहां के मुख्यमंत्री हैं, वो है। दोस्तों क्या कुछ हो रहा है, कैसे 10वीं मुहर्रम से पहले मुसलमानों के साथ जुल्म का एक नया दौर चालू हो गया है और एक ऐसा काम करना अंधभक्त चालू कर दिए हैं जो उनके अंदर का काम नहीं है, जो शासन प्रशासन का काम है। उस काम को अंजाम देते हुए अंधभक्त नजर आ रहे हैं और दादागिरी और हैकड़ी का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए दोस्तों वीडियो का आगाज करते हैं। अभी कावड़ यात्रा, जो कि हिंदू भाइयों का एक बहुत ही पवित्र यात्रा है दोस्तों, जहां शिव के भक्त यानी नीलकंठ शंभु अविनाशी के भक्त अपने आराध्य को जल चढ़ाने के लिए एक लंबी यात्रा करते हैं और जल लेकर चलते हैं। दोस्तों अब इसी कावड़ यात्रा जो बरसों बरस से चलता आ रहा था शांति सौहार्द के साथ, लेकिन आजकल कुछ अंधभक्त ज़्यादा उछल कूद करते हुए नजर आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में मानो शासन प्रशासन का डर इन अंधभक्तों के ऊपर से खत्म हो गया है। यही वजह है दोस्तों कि जबरन मुसलमानों के दुकानों में घुसकर लोगों की आइडेंटिटी पूछते ये नजर आ रहे हैं। अगर कोई इधर उधर नाम नजर आ रहा है तो इनके पेट में दर्द होने जा रहा है, इनके पिछवाड़े में बवासीर हो जा रहा है और ये फिर उछल कूद करने लगते हैं। यानी दोस्तों ये लोगों की आइडेंटिटी पूछ रहे हैं, ये दुकान में नेम प्लेट लगाने को कह रहे हैं, ये और दूसरे चीज की शनाख्त खुद करना चाहते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि किसी भी इंसान को प्रशासन को छोड़कर दूसरे इंसान को ये अख्तियार नहीं है कि किसी का आप आइडेंटिटी कार्ड पूछें, किसी का और दूसरा धर्म से जुड़े चीज़ पूछें। लेकिन खुले आम दोस्तों हिंदू मुस्लिम का खेल उत्तर प्रदेश और जिन राज्यों का मैंने नाम बताया वहाँ पर हो रहा है और प्रशासन अभी तक जितना सख्त स्टेप उठाना चाहिए वो सख्त स्टेप नहीं उठा रही है। इधर दोस्तों 10वीं मुहर्रम है और 10वीं मुहर्रम आने को है और उसकी तैयारी भी जोर शोर से मुसलमान है। अभी मुसलमानों के जहन में करबला का वो वाक़या अभी तरोताज़ा है कि जुल्म के आगे मुसलमान कभी झुके नहीं हैं और इसका जो मैसेज है वो करबला से मुसलमानों को मिला है कि 72 जो थे 22,000 के आगे 72 नहीं झुके, तो अब क्या कौन झुका पाएगा मुसलमानों को। प्यारे दोस्तों अभी 10 मुहर्रम में बाकी है, लेकिन मुसलमानों के ऊपर इस तरीके के जुल्म, इस तरीके का भेदभाव हो रहा है ऐसे मुल्क में, जिस मुल्क में संविधान का राज है। लेकिन मानो दोस्तों संविधान को लागू कराने का काम जिन लोगों का है वो लोग अपने आप को शायद अभी अक्षम समझ रहे हैं और यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश में अंधभक्त लोगों के दुकान में घुसकर जबरन उनसे नंबर प्लेट, उनका नाम पूछ रहे हैं, उनको शनाख्त बताने के लिए कह रहे हैं। भैया कहाँ कहाँ नाम पूछोगे, कहाँ कहाँ शनाख्त चाहिए। अगर तुमको इतना ही मुसलमानों से परहेज है तो जो चावल खाते हो उसके बारे में भी पता कर लेना कि किसके खेत से ये चावल आया है। अगर रोटी खाते हो तो ये भी पता कर लेना कि कहीं जिस आटा का रोटी हम खा रहे हैं वो गेहूं कहीं किसी मुसलमान के खेत में तो नहीं उगा है। पानी का भी पता कर लेना कि जिस पानी को पी रहे हो कहीं वो पानी किसी मुसलमान तो छुआ नहीं है। तो दोस्तों कहाँ कहाँ भेदभाव कर रहे हो। हवा जो है जिसमें तुम सांस लेते हो उसके बारे में भी पता कर लेना, जांच कर लेना कि कहीं इस हवा में कोई मुसलमान भी तो सांस नहीं ले रहा है, कहीं किसी मुसलमान के गले से निकला हुआ सांस इस हवा में तो नहीं फैला हुआ है।
क्योंकि दोस्तों इस कदर नफरत फैला रहे हैं ये लोग, इस कदर मुसलमानों से इन लोगों को चिढ़ हो गया है, इस कदर मुसलमानों से इनका दर्द हो गया है कि ये लोग अपने आप को सब कुछ समझ रहे हैं, लेकिन सब कुछ ये नहीं है, ये चंद लोग हैं। बाकी दोस्तों देश में कांवड़ यात्रा होते रहे हैं, देश में धार्मिक अनुष्ठान होते रहे हैं और बड़ी शांति और अमन के साथ होते रहे हैं। अभी भी दोस्तों हमारे देश में हिंदू भाइयों का बहुत सारा त्यौहार होता है और जो इस देश में दोस्तों हिंदू भाई बहुसंख्यक है और उन बहुसंख्यक में दोस्तों आप 90% ऐसे हिंदू भाई आपको मिल जाएंगे जिनको नफरत से कोई लेना देना नहीं है। वो चाहते हैं कि देश में अमन व अमान हो और मोहब्बत के साथ वो सभी धर्मों के साथ मिलकर रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जबरन नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों नफरत का बाजार इस कदर गर्म हो चुका है उत्तर प्रदेश के अंदर कि सरेआम होटलों में घुसकर जो होटल में काम करने वाले कर्मचारी हैं, जो लोगों को उनके पैंट को उतार कर उनका शनाख्त यानी उनका गुप्तांग देखा जा रहा है कि ये हिंदू हैं कि मुसलमान हैं। तो इस कदर इतना घटिया दर्जे का नफरत फैल गया है। हालांकि कुछ एक जगहों पर दोस्तों प्रशासन भी हरकत में आई है और उन नफरती चिंटुओं को पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम कहेंगे कि जितनी कोशिश हो रही है वो नाकाफ़ी है। अगर सख्ती के साथ अगर कोशिश किया गया और लंबे वक्त के लिए अगर अंदर डाला गया इन लोगों को, तो फिर इनका नफरत का फैलाने का जो मंसूबा है वो ख़त्म हो जाएगा और जो इनकी हैकड़ी निकल जाएगी। लेकिन सच तो ये है दोस्तों कि जहाँ क्या अगर शासन प्रशासन अगर सख्ती न दिखाए तो वहाँ इस तरीके का काम फलते फूलते नज़र आते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले वक्त में शासन प्रशासन सख्ती दिखाएगी और जो लोग भी चाहे हिंदू हो या मुसलमान अगर नफरत फैलाने का काम करते हैं, नफरत की बीज बोने का काम करते हैं और कोई भी अगर ऐसा गलत काम करते हैं तो शासन प्रशासन उसके साथ सख्ती के साथ निपटेगी। लेकिन जो लोग दोस्तों जो लोग पैंट उतार कर शनाख्त कर रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर लानत है और ये लोग समाज के दुश्मन हैं, ये लोग देश के दुश्मन हैं और देश के दुश्मनों को खुले हवा में खुले आसमान के नीचे सांस लेने का इजाज़त नहीं होना चाहिए। उनका ठिकाना जेल है, जेल में ही वो नफरत फैलाते रहें, क्योंकि बाहर में जो सामाजिक लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो समाज में एकता लाने वाले लोग हैं, समाज में उन्हीं का रहना आवश्यकता है। इधर दोस्तों मुहर्रम और करबला की तारीख अगर देखेंगे तो इमाम हुसैन पाक ने यह दिया है कि जुल्म के आगे कभी भी सर झुकाना नहीं, अपना सर दे देना लेकिन जुल्म के आगे और जालिम के आगे सर झुकाना नहीं। ये पैगाम करबला देता है।